तो भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा मतलब एक जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा कानून जो पिछले 60 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे टैक्स सिस्टम की बुनियाद रहा है, उसे अब पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से बदला जा रहा है। और इस नए कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट या कोई सुधार नहीं है। ये तो पूरा का पूरा जो हमारा बुनियादी टैक्स कानून है, उसे ही जड़ से बदला जा रहा है। यानी 1961 वाला एक्ट अब इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह लेगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। सही मायने में ये एक पीढ़ीगत बदलाव है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60 साल से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, एक कानून जो इतने दशकों से भारत के टैक्स सिस्टम की नींव बना हुआ था, उसे अब बदला जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक घटना है। तो खबर ये है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को नोटिफाई कर दिया है। मतलब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इस नए कानून का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है सिंप्लिसिटी, यानी टैक्स कोड को इतना सरल बना देना कि इसे समझना और इसका पालन करना हर किसी के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। और ये सरलीकरण सिर्फ बातों में नहीं है, इसके ठोस सबूत आंकड़ों में दिखते हैं। पुराने 1961 वाले एक्ट में जहां 819 सेक्शंस थे, वहीं नए 2025 एक्ट में ये संख्या घटाकर सिर्फ 536 कर दी गई है। मतलब सेक्शंस में ये एक जबरदस्त कटौती है। और कहानी सिर्फ सेक्शंस पर ही खत्म नहीं होती। जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या भी 47 से घटाकर सीधी 23 कर दी गई है। और सुनिए, पूरे कानून में जो शब्दों की गिनती है वो लगभग आधी हो गई है। और एक बहुत ही बढ़िया नई चीज जोड़ी गई है। अब मुश्किल कानूनी भाषा की जगह समझने में आसान टेबल्स और फॉर्मूला इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। इसी सिंप्लिसिटी का एक और शानदार उदाहरण है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। देखिए, पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में काफी कंफ्यूजन होता था, है ना? अब उस सब को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक सीधा साधा शब्द होगा, टैक्स ईयर। इससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो कानून सरल हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके लिए सबसे जरूरी है कि क्या इससे जेब पर भी कोई असर पड़ेगा? मतलब जो टैक्स चुकाना है उसका क्या होगा? तो सवाल सीधा सा है, क्या इस नए कानून के आने के बाद आम आदमी को कम टैक्स देना होगा? तो इसका जवाब एकदम साफ और टू द पॉइंट है, नहीं। इस नए एक्ट में टैक्स की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ना तो आम लोगों के लिए और ना ही कंपनियों के लिए। जो पुरानी और नए टैक्स रिजीम अभी चल रही हैं, वो बिल्कुल वैसी ही बनी रहेंगी। अच्छा, तो टैक्स रेट्स तो नहीं बदले, लेकिन जिस तरह से टैक्स वसूला जाएगा और उसका पालन करवाया जाएगा, वो तरीका जरूर बदल रहा है। ये नया कानून टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपना रहा है, जिससे एक तरफ तो सुविधा बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों की ताकत भी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मेन फोकस है पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ाना। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस कलेक्शन, इन सब चीज़ों को इस नए कानून में और भी मजबूती दी गई है। मकसद ये है कि पूरी प्रक्रिया ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ज़्यादा कुशल बने। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस डिजिटल सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि टैक्स अधिकारियों के अधिकार भी बढ़ गए। जैसे अब अघोषित आय या अनडिस्क्लोज्ड इनकम की परिभाषा में क्रिप्टो और एनएफटीज जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी शामिल कर लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब किसी सर्च ऑपरेशन के दौरान टैक्स अधिकारियों के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल और क्लाउड स्टोरेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक्सेस करने का अधिकार भी होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी नई सुविधाओं और नियमों की जो सीधे सीधे टैक्स फाइल करने वालों को फायदा पहुंचा सकती हैं या उन्हें कुछ राहत दे सकती हैं। इसमें एक बहुत ही काम की चीज़ है ITRU, यानी अपडेटेड रिटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी से रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई या कोई इनकम दिखाना भूल गए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब डेडलाइन निकलने के बाद भी इसे सुधारा जा सकेगा।
संबंधित साल खत्म होने के 4 साल के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जरूर देना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी बदलाव हैं, जैसे अब अगर रिटर्न देर से भी फाइल किया है तब भी उस पर रिफंड क्लेम किया जा सकेगा। हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के नियमों को और भी साफ किया गया है। इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन पर कंस्ट्रक्शन से पहले के इंटरेस्ट पर जो डिडक्शन मिलता है उसे भी कंफर्म किया गया है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को 3 मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, कानून अब ज्यादा सरल है, कम सेक्शंस, साफ भाषा। दूसरी बात, सिस्टम अब ज्यादा डिजिटल है, जिसमें फेसलेस सिस्टम भी है और अधिकारियों की बढ़ी हुई ताकत भी। और तीसरी और सबसे अहम बात, टैक्स की दरें वही हैं, चुकाए जाने वाले टैक्स की रकम में कोई बदलाव नहीं है। तो इन सब बदलावों के बाद एक बड़ा सवाल आखिर में खड़ा होता है, क्या सिर्फ कानून को कागज पर सरल बना देने से असल में टैक्स का पालन करना भी उतना ही सरल हो जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।